सावधान रहकर आराध्य देव के सिवा किसी से अपनापन न कर बैठे। किसी से भी अपनापन किया तो परिणाम में वो मारा जाएगा। मारा जाने का तात्पर्य अपने नित्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए जो मानव देह मिला था वो व्यर्थ चला जाएगा। किसी से भी अपनापन, मेरे तो श्री श्यामा श्याम दूसरो न कोई। अगर दूसरा कोई अपना है तो सच्चे मानो सिर्फ कष्ट के सिवा, चिंता के सिवा, शोक के सिवा और परिणामतः कुछ हाथ ना आना, यही परिणाम। इतना राग हो गया है शरीर से और शरीर संबंधियों से, शरीर भोगों से, कि ये बात हमारे समझ में ही नहीं आती कि मेरे तो श्री श्यामा श्याम दूसरो न कोई। ये भी पता है जाना है, ये भी पता है कुछ साथ नहीं जाना है, फिर भी सावधान नहीं। कैसी भगवान की विचित्र माया है कि जानते हुए भी अपने दिव्य कमाई के समय को व्यर्थ में गंवा रहा है। दिव्य कमाई, नाम रूप लीला धाम। अपने इष्ट का नाम, अपने इष्ट का रूप, अपने इष्ट का धाम, अपने इष्ट की लीला, बस यही सर्वस्व है। ये जो श्यामा श्याम की रसमयी उपासना है श्रीपाद, बहुत खास बात है। यो भजे नित्य मेकेन, अपने इष्ट का ही केवल भजन, अंतर में चिंतन, अन्य नहीं। ये बड़ा कृपा का मार्ग है। जब कृपा से इतने नजदीक आ चुके हो तो अनन्य हो जाओ। इष्ट की अनन्यता ही इस साधन मार्ग की सिद्धावस्था है। अब जितनी जल्दी आप अनन्य हो जाएं, अनन्यता में बड़ी दिव्यता है। अनन्यता में इष्ट चूक नहीं देखता है। अनन्यता में निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। अनन्यता ही परम साधन, परम सिद्धि दोनों है। साधन तभी माना जाएगा जब इष्ट की अनन्यता है, और सिद्धावस्था तभी प्रकाशित होती जब इष्ट की अनन्यता है। बोले और भोगों की बात, लोक लोकांतर के सुखों की बात तो थुत्कार्यंतो, थूक देनी होगी, इनमें कोई सार बात नहीं। क्योंकि जो महारस का रसास्वादन करते हैं वही ऐसा बोल सकते हैं। थुत्कार्यंतो, थूक देने योग्य हैं सब लोग परलोक के जितने भोग हैं वो सब व्यर्थ है। एक स्वाप्निक, स्वाप्निक जैसे स्वप्न में हमने बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ खाए, जगे तो हमारी भूख थोड़ी मिट गई। ऐसे ही भोगते हुए कितना समय व्यतीत हो गया, पर क्या हमारी भूख मिटी क्या? इसका मतलब स्वाप्निक है, सब स्वाप्निक है। ये भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना स्वाप्निक। इसलिए थुत्कार्यंतो, जिन तुम भोगों में अपने दिव्य समय को नष्ट कर रहे हो, महापुरुषों ने जब भगवदानंद की अनुभूति की तो उनको ऐसा लगा कि लोक लोकांतर के सारे सुख थूक देने योग्य हैं, कड़वे हैं, विषैले हैं। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, जिनको श्री कृष्ण मिलन की लगन लग गई, उनको ब्रह्मादिक के भोग भी विष के समान लगते हैं। वो विरह रूपी कमंडल लिए वैरागी उनके नेत्र हैं, केवल दर्शन रूपी मधुकरी मांगते रहते हैं, रात दिन परमानंद में छके रहते हैं। जब कोई ये बताता है कि अमुक उपासक बहुत भगवत प्राप्ति के लिए विकल है, ऐसा लगता है कि भगवान इस कलिकाल में कोई भगवत प्राप्ति के लिए विकल है। धन्याति धन्य भाग उस साधक के, उपासक के, जिसको ये बात आ गई कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। कैसे भगवत प्राप्ति? वो विकल है अंदर से।
भगवत प्राप्ति की विकलताएं अनेक जन्मों के साधनाओं का फल समझ लो, या गुरु संत भगवंत शास्त्र सबकी एक साथ कृपा समझ लो। भगवत प्राप्ति की चाह हो जाना, जिसके अंदर प्रभु के मिलन की चाह हो जाती, तो मृत्यु लोक के या स्वर्गलोक के सुखों की क्या, ब्रह्मलोक के भोगों को भी वो विष के समान देखता है। तो श्रीपाद करे थुतकारे अंतो, फूंक देने योग्य है ये सब भोग। भजताम सर्वानंद रसोन्नति ही, भजनानंदियों की पराकाष्ठा है श्री प्रिया प्रीतम का भजन। भजनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नित्य विहार भजन है, समस्त रसिक महापुरुषों ने स्वीकार किया। श्यामा श्याम का आठों पहर दुलार करते हुए उनके चिंतन में डूबना, सेवा सुख चिंतन में डूबना, इससे बड़ा कोई भजन नहीं है। भजताम सर्वानंद रसोन्नति ही, सर्वानंद प्रदान करने वाला, उन्नति पराकाष्ठा, नित्य नवम नवम महारस महामाधुर्य, कौन? बोले श्री प्रिया प्रीतम का, श्यामा श्याम का। इसलिए यो भजे नित्य में केन भावेन तम हम भजे, जो एक भाव से, कभी ये कभी ये कभी ये, तो अभ्यास का भजन हुआ। वो प्रेम का भजन एक ही का, एक ही का नाम, एक ही का रूप, एक ही की लीला, एक ही धाम, पूर्ण आसक्त चित्त श्यामा श्याम में। श्रीपाद कह रहे हैं, मैं ऐसे भजनानंदियों का स्वयं भजन करता हूँ, इनकी चरण वंदना करता हूँ, इनका नाम स्मरण करता हूँ, इनके रूप दर्शन की आकांक्षा, इनके चरणों की सेवा, ये संपूर्ण भजन जो हमारे प्रिया प्रीतम के अनन्य हो करके, अन्य सब भोग विलासता का त्याग करके, लोक लोकांतर की चाह का त्याग करके निरंतरता भजन में बनाए हुए हैं। मैं ऐसे प्रिया प्रीतम के प्रेमी भजनानंदी महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ, उनकी सेवा की चाह करता हूँ। भज धातु सेवायाम पर वंशी विराजमान करके, जो नित्य नवीन प्रेमोन्माद करने वाली मुरली है, उसे अपने अधरों पे विराजमान करके जब गान करते हैं तो चर अचर सब प्रेम से युक्त हो जाता है, चैतन्य समाधिस्थ हो जाते हैं और जड़ में चैतन्यता आ जाती, भ्रमण होने लगता है। ऐसे मोर मुकुट धारण करने वाले, इंद्रनील मणि की कांति, मणिमय कुंडल धारण करने वाले और नवीन नवीन महान प्रेम स्वरूपा प्रेमी रसिकों के द्वारा जो भावदेह को प्राप्त हैं, उनसे घिरे हुए हैं और प्रेम क्रीड़ा परायण हैं। ऐसे ललित त्रिभंगी, त्रिभंगी मुत्तुंगी कृत रस तरंगैर नव नवोन्मादैर, जिनके श्रीअंग के दर्शन मात्र से नव नवायमान प्रेमोन्माद प्रकट होता है, जो नवीन नवीन रसिक महापुरुष भावदेह को जो प्राप्त हैं वो घेरे हुए हैं, जो ललित त्रिभंगी होकर अधरों पर मुरली विराजमान करके वादन कर रहे हैं, वंशी नाद कर रहे हैं, ऐसे प्रभु श्री हरि हमारे हृदय में स्फुरित हो, ऐसी श्री किशोरी जो हमारे हृदय में स्फुरित हो, ऐसा श्री वृंदावन हमारे हृदय में स्फुरित हो। देखो, प्रगट वृंदावन में विराजमान हो, इसका फल होगा हृदय में वृंदावन का प्रादुर्भाव हो जाना। यहां आप जो वृंदावन प्रगट देख रहे हो, इसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका पहरा है, बहुत जोर का पहरा है। चूक गए तो मार के गिरा दिए जाओगे। लेकिन जब हृदय देश में वृंदावन का प्रादुर्भाव होता है, तब इनका प्रवेश ही नहीं होता है। श्री रसिक शेखर भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त नाम मंत्र उपासना के प्रभाव से हमारे हृदय में और वृंदावन जागृत हुआ है। और वृंदावन यहाँ निर्माण हो रहा है,
यहाँ विनाश लीला भी दिखाई दे रही है, पालन लीला भी, अर्थात मायाकृत त्रिगुण का खेल यहाँ भी दिखाई दे रहा है। सृजन, जन्म होना, पालन, बढ़ना और नष्ट हो जाना, संहार, तीनों लीलाएं भगवान की यहाँ दिखाई दे रही हैं। शरीर बढ़ रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, दृश्य बदल रहा है, नष्ट हो रहा, दुखद घटनाएं होती, इसलिए उनका वर्णन करने का भाव नहीं बन पाता। इनकी यही निष्ठा थी कि ब्रज के समस्त जन भगवत स्वरूप हैं, जाति पक्ष नहीं देखना चाहिए। ऐसा गुरुजनों ने, महापुरुषों ने, ऐसा वाणीकार रसिक जनों ने स्थापित किया है। इसी रस सिद्धांत में भरे हुए भगवत रसिक जी ने एक दिन एक ऐसे घर से, जिनका धोबी कुल में जन्म हुआ, उस घर से भिक्षा ली। कुछ द्वेष करने वाले जन स्वाभाविक होते हैं। महामहिम रसिक शिरोमणि श्री ललित मोहिनी देव जी के पास शिकायत पहुंची, कई बड़े रसिक और मिलके कि ये तो बड़े भजनानंदी हैं, मानते हैं, बड़े विरक्त हैं, ये भी मानते हैं, पर ये दो धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। ये तो अमुक के घर में रोटी मांग के खाए। यद्यपि बहुत ही पहुंचे हुए महापुरुष श्री ललित मोहिनी देव जी बुलाया तो कहा ये सब शिकायत कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों? उनका भगवान ब्रज में संपूर्ण ब्रजवासी भगवत स्वरूप है, यहाँ तो जाति पक्ष देखा ही नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि बड़ों की बात सुननी चाहिए। कहा बड़ों ने ही लिखा है वाणियों में, और बड़ों ने ही ऐसा आदेश किया है, क्योंकि हरिराम व्यास जी बड़ों में ही हैं। बड़े बड़े और भी रसिक महापुरुष बहुत से वाणियों में पाया है हरिराम व्यास जी का यश गान करते हुए। अष्टाचार्यों की वाणियों में भी है कि व्यास जैसे तो सिर्फ व्यास ही है, दूसरा कौन हो सकता है। हरिराम व्यास जैसे तो सिर्फ हरिराम व्यास जी ही है, ऐसा वाणी में उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी ये तुम्हें नहीं जाना चाहिए, विरुद्ध कार्य किए। यद्यपि हम समझ रहे हैं कोई गलती नहीं है, फिर भी चार संत महंत कह रहे, चार लोग कह रहे, तो हमें स्वीकार करना चाहिए तुमसे गलती हो गई। आप कहते हैं तो स्वीकार करते हैं, वस्तुतः महापुरुषों ने कहा है मान सकते हैं, पर आप आदेश कीजिए, अगर गलती आप कहते हैं तो हमें दंड दे सकते हैं। धीरे धीरे विरोध रूप खड़ा हो गया। यद्यपि पूज्य श्री ललित मोहिनी देव जी हृदय से प्यार करते थे, जानते थे कि नहीं, किंचन मात्र त्रुटि नहीं है। फिर एक दिन बुलाया और कहा देखो, हम जानते हैं कोई त्रुटि नहीं है, पर सब संत महंत जन ऐसा कहते हैं कि आप ऐसा किए हो, तो आप वृंदावन से निकल जाओ, वृंदावन में मत दिखाई दे। कितना गुरुजनों का आदर महापुरुष करते थे, मतलब हृदय में सामर्थ्य नहीं ऐसी, सामर्थ्य ही नहीं ऐसी, जैसे महापुरुष जन अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन किए, ऐसी सामर्थ्य नहीं। इतनी बड़ी बात है कि वृंदावन रस के परम रसिक, वृंदावन रजोप सेवी, एक क्षण भी वृंदावन से बिलक जीने की हिम्मत नहीं, ऐसे महापुरुष। गुरु जी ने कहा निकल जाओ वृंदावन से, वृंदावन में दिखाई दर्शन। और भी विचित्र लीला हुई कि भगवत रसिक जी की वाणी को आदेश हुआ कि यमुना में विश्राम दे दो, प्रकाशित ही न हो। लीला गुरुजन ऐसा क्यों कहा, वाणी जी के प्रति क्यों कहा? क्योंकि प्रमाणित होना चाहिए कि भगवत रसिक जी की वाणी ये सिद्ध वाणी है। यमुना जी में डुबोया तो ना एक कागज गीला हुआ, ना वाणी जी डूबी, ऊपर ऐसे ही यमुना जी ले विराजमान में। फिर वाणी सिद्ध वाणी में गुरुजनों की लीला में आंतरिक रहस्य रहता है, प्रगट में दिखाई देता है गुरुजन कैसा व्यवहार कर रहे हैं कि वाणी जी को डुबवा दिया,
लेकिन गुरुजन ये प्रमाणित कर रहे हैं कि मेरे शिष्य भगवत रसिक की वाणी सिद्ध वाणी है। यमुना जी अपनी गोद में ले रही, एक बूंद जल किसी भी पन्ने में नहीं लगा, कोई भी वाणी किसी भी तरह से खंडित नहीं हुई, पूरी वाणी पुनः वापस हुई। भगवत रसिक जी ने श्री चरणों में प्रणाम किया और कहा कभी अब दोबारा दर्शन नहीं होंगे हमारे, आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा। और यमुना का किनारा पकड़ा और सीधे प्रयागराज झूसी में यमुना के पावन पुलिंग तट पर निरंतर नित्य विहार श्री श्यामा श्याम का अवलोकन करते हुए, कल आपने सुना जब शरीर छोड़ा सब अलौकिक दिव्य विभूतियां आ गई स्वागत करने के लिए। गंगा जी ने कहा आप अभी इसी क्षण शिवलोक को चलिए, ब्रह्मलोक को चलिए। कोई कह रहा अमुक लोक को चलिए, सरस्वती जी कह रहे ब्रह्मलोक चलिए। आप विश्व का वैभव आपके लिए भगवत ऋषि जी ने कहा नहीं, हमारा लक्ष्य ही नहीं है, हमारा लक्ष्य तो श्यामा श्याम है। हम तो यमुना सखी के साथ अपने प्रिय नवनिवृत्त निकुंज में जा रहे हैं, जहाँ स्वामी जी बिहारी बिहारींजू का दुलार करते हैं। मुझे शरीर पूरा हुआ और आश्चर्य की बात कि प्रवाह में शरीर संगम की तरफ जाना चाहिए, पर यमुना जी उल्टा लहरों में लेकर के शरीर को प्रवाहित करने लगी वृंदावन की तरफ। इस सब ने देखा दिव्य महापुरुष का शरीर भी दिव्य होता है। तब वो कह रहे हैं मुझे नरक का भय नहीं है, स्वर्ग और मोक्ष की चाह नहीं है, जहाँ रखो हे श्यामा श्याम, हे गुरुदेव, वहीं सुख राशि मान करके रहूंगा। बस एक दया करके दान कर दो कि श्याम तमाल पर अर्जी हुई कनक की बेल की तरह मैं युगल सरकार को हर समय देखता रहूं। बस उनकी केल को ना भूलूं, उनके इस मिलन के रूप को देखता रहूं, जहां मनावे वहां रख दो। नरक स्वर्ग अपवर्ग आत्म नहीं त्रास और सुख। भगवत ऋषि जी कह मुझे इसकी भी परवाह नहीं, शरीर दुख भोगे या सुख, इसकी भी परवाह नहीं। सुख दुख भुगते देह नहीं कछु शंक है, इसकी कोई परवाह नहीं। चाहे भयानक शरीर को पीड़ा दी जाए या शरीर की अनुकूलता दी जाए, मुझे इस शरीर की प्रतिकूलता अनुकूलता से कोई मतलब नहीं। निंदा, कोई नीच से भी नीच पुरुष हमारी निंदा करे उससे क्या फर्क पड़ता है, या कोई बड़े से बड़े राजा आकर प्रणाम करे स्तुति करे उससे क्या फर्क पड़ता है। स्तुति और निंदा से परे, अनुकूलता और प्रतिकूलता से, देह भाव से ऊपर, परमार्थ भी बने ना बने, व्यवहार बने भी ना बने, तो एक बात जैसे नेत्रों में अंजन अंजा रहे ऐसे युगल सरकार केवल हमारे नेत्रों में बसे रहे। बस अंजन हुए मम नयन रसिक भगवत सनो। भगवत ऋषि जी कहते हमारे नेत्रों में बसी गौर श्याम जोड़ी झलकती रहे, इसकी सिवा और कुछ। ये हमारे प्रभु समस्त अवतारियों के अवतार हैं निकुंज बिहारी। भगवत ऋषि जी कहते हैं कभी भूल मत करना अन्य आश्रय लेने का, किसी दूसरे का आश्रय मत लेना। बहुत बड़ी जगह ये जो वृंदावन नित्य बिहारी लाल की शरण मिली, बहुत बड़ी जगह मिली, इसलिए परिचय दे रहे हैं कि ये कौन हैं जिनकी हम ठसक में रहते हैं। हम ठसक में रहते श्यामाजू की, और श्यामाजू के अधीन ये लालन है। ये लालन कौन है? बोले सब कालन को काल, लोक पालन को पाले, आपुन सदा स्वतंत्र नियंता बुद्धि विशाले, उपजावे सब विश्व रमय फिर ताके माही, देखत भूली करे परे भूलन। जान लो हमारे श्याम सुंदर कौन है। हसक बहुत जोर की आ जाएगी। लालन तेरे अधीन, जाके अधीन सदा ही सांवरो। वो हमारी प्रियाजू तो लालजू कौन है? बोले सब कालन को काल, लोक पालन को पाले। ये हमारे लालजू महाराज एक कालों के भी महाकाल के भी शासन है। देखो ना, महाकाल भगवान शंकर को कहते हैं। भगवान शंकर भी चरणामृत जिनका धारण करते हैं वही भगवान हरि हैं। भगवान शंकर चरणामृत जो गंगा जी है कहाँ धारण करते हैं? हाँ,
वही है कालों के काल महाकाल। तो उनके द्वादश स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुस्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्तजन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें एक ओंकार भगवान जैसे, ऐसे महाकाल भगवान, विश्वेश्वर भगवान, अलग अलग नामों से इन्हीं भगवान शंकर का है। उज्जैन्याम महाकाल, उज्जैन में विराजमान महाकाल स्वरूप, एक काल के महाकाल के भी ईश्वर हैं। ये भगवान शंकर जो गंगा जी धारण करते हो हमारे प्रभु का चरणामृत है। गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारि पापापहारि पुनातु माम। ये समस्त कालों के भी काल, महाकाल के भी ईश्वर, बड़े बड़े लोकपालों को अपने शासन में रखने वाले ईश्वरों के भी ईश्वर हमारे प्रभु हैं। ये लोकपालों का भी पालन करते हैं। देखो ना, देवराज इंद्र एक लोकपाल ही तो हैं, वरुण देवता लोकपाल ही तो हैं। वरुण देवता साष्टांग दंडवत कर रहे थे जब भगवान ने अवतार ब्रज में लिया।